हम तमाम लोगों से अनुरोध करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप लोग ब्राह्मणवाद से निकले बाहर। और जिस तरीके से अर्जक समाज संघ शादी करा रहा है वो बहुत सुंदर है। समाज के लिए आगे चल के आने वाले पीढ़ी को बहुत इससे फायदा मिलने वाला है। गोबर और गणेश को जो बना करके और हमारे समाज को मूर्ख बना रहा है, उस समाज को हम मूर्ख नहीं बना देंगे। हम अपने समाज को जगाएंगे, हम अपने बातों को बताएंगे ताकि हमारा सब समाज जाने कि इस अंधविश्वास के पीछे क्या कारण कि अर्जक संघ से शादी करे और समय और पैसा को बचाए। भगवान था शंकर देव के महादेव तो मुड़ी कट कर कहा गया। मंत्र पढ़ने से शुभ हो जाता या अशुभ होता तो सीमा पर इन लोगों को लगा दिया जाता और वहाँ जो भी दुश्मन है उनको श्राप दे करके भस्म कर दिया जाता। अभी इस वक्त हम एक शादी में मौजूद है जहां पर शादी संपन्न होने जा रहा है और वो भी बिना ब्राह्मण के। तो आइए ये लोग बिना ब्राह्मण के शादी कैसे करते हैं, आखिर ब्राह्मणों से ये लोग के क्या प्रॉब्लम है, इन लोग के तार्किक बात सुनिएगा और वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जो अभी शादी हो रहा है उनके पिताजी यहाँ मौजूद है लड़के पक्ष के, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विधि से शादी क्यों करा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। अपना पूरा एक बार परिचय बता दीजिए। ग्राम ठकनी, पोस्ट लसाणी, जिला भोजपुर, आरा। दिलीप कुमार। अच्छा, तमाम लोग हैं जो कि ब्राह्मणवादी विधि व्यवस्था से शादी करता है, आप अर्जक संघ से क्यों किए? अर्जक संघ से शादी में बहुत समय के भी बचत है और अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है यहाँ से। और वहाँ जो है ढोंग पाखंड में फंसा कर ब्राह्मण रात भर कई दिनों तक फंसा के रखता है और समय बर्बाद करता है और उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कई दिन पहले वो लोग पतरा देखते हैं, बताते हैं कि ये दिन शुभ होता है, तो आप लोग पतरा दिखाते हैं कि नहीं? नहीं दिखाते हैं। पतरा नहीं दिखाते हैं? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, देखते हैं कि कितने लोग हैं खरवास में भी शादी करते हैं, आप लोग भी कर लेते हैं? हाँ हाँ, एकदम आराम से। हाँ। अच्छा, इस विधि में आप लोग गणेश पूजा कराते हैं कि नहीं? गणेश पूजा इस विधि में नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं। चावल छीट के लोग आशीर्वाद देते हैं, आप लोग कैसे आशीर्वाद देते हैं? हम लोग फूल छीट के देते हैं। हाँ। चावल नहीं छीटते हैं? नहीं नहीं, चावल छीटना भी नहीं चाहिए। हाँ। न, बहुत अच्छा बात नहीं है। आप लोग ब्राह्मण को नहीं बुलाए, लोगों का मानना होता है कि ब्राह्मण जाति में उच्च होते हैं और पूजनीय होते हैं। ब्राह्मण जो है अपने से पूजनीय बनाया है। हाँ। उसको हमारे समाज ने नहीं बनाया है। हाँ। लेकिन वो समाज जो है इतना जकड़ा हुआ है, इतना बुद्धि पर कब्जा कर लिया है कि वो जो कह रहा है वो समाज मान रहा है। आप लोग शिकायत कर रहे हैं, वो लोग शराब दे देंगे आपको। वो शराब से वो सब जिसका माइंड जो है ना भ्रष्ट हो चुका है वो डरता है। जो बुद्धिजीवी है, समझदार है, इतिहास को पढ़ता है, उसके शराब से डरने वाला नहीं है। अच्छा, आप लोग घर में कर्म कांड वगैरह कैसे कराते हैं आप लोग? हम लोग कोई कर्म कांड नहीं कराते हैं घर में। कोई पूजा पाठ। स्वर्ग नरक मानते हैं कि नहीं आप? नहीं नहीं, स्वर्ग नरक तो सब यही है। अपना कर्म है। अच्छा, तमाम लोग जो देख रहे हैं आपको कि आप ब्राह्मण विधि से शादी नहीं करा के अर्जक संघ से शादी करा रहे हैं, जो ब्राह्मणवादी विधि शादी कराते हैं उन लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अर्जक संघ से शादी करे और समय और पैसा को बचाए। चलिए ठीक है। तो देखिए इनका कहना है कि जो ब्राह्मण विधि व्यवस्था में कई दिनों से उलझा के रखा जाता है। एक दिन तिलक कीजिए, एक दिन मड़वा कीजिए, फिर रात भर लड़का लड़की को जगाया जाता है। क्या तो अभी लवा में रह जाएगा, तो गृहस्थी किया जाएगा, तब शादी किया जाएगा। तो इस तमाम विधि व्यवस्था से अर्जक विधि से शादी करने में समय और पैसा दोनों की बचत होती है। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए भैया। मैं हरिंदर कुमार सिंह, कहाँ रहने वाले हैं? इंग्लिशपुर धोबा बाजार, एक शिक्षक हूँ। अच्छा, आप शिक्षक हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ जो शादी हो रहा है यहाँ लोग ब्राह्मण को नहीं बुलाए हैं, क्या विचार है आपका? ये ब्राह्मण को नहीं बुलाना अच्छी बात है। ये ब्राह्मण ये हमारे पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा को और मजबूत कर रहा है
उससे हम लोग को अलग निकलना है। लोगों का मानना होता है कि जब तक वो लोग मंत्र नहीं पढ़ते हैं तब तक शादी शुभ नहीं होती है। मंत्र पढ़ने से शुभ हो जाता या अशुभ होता तो सीमा पर इन लोगों को लगा दिया जाता और वहाँ जो भी दुश्मन है उनको श्राप दे करके भस्म कर दिया जाता। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। डर नहीं लगता है कि वो लोग शराब दे देंगे आपको? नहीं नहीं। अच्छा, ये तमाम दुनिया जो करती है वो गलत करती है कि इतना दिन, एक दिन मड़वा कराती है, एक दिन हल्दी कराएगी, फिर शादी होने जब होता है तो उसमें गृहस्थी लोग कराता है, इस तरीका का नहीं। उस सब से कुछ होने जाना नहीं है। हाँ, मतलब मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा, इस विचारधारा से हम रहते हैं। वाह, क्या बात है। तो इस विधि में आप लोग गणेश पूजा भी कराते हैं? नहीं, गणेश पूजा नहीं कराते? नहीं, गणेश पूजा नहीं कराते। अरे सबसे पहले गणेश पूजा कराया जाता है, तब कोई शादी संपन्न होती है। काहे के लिए? सबसे महान देवता है गणेश जी, इसलिए पूजा कराना होता है। वो नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं? नहीं मानते। चलिए, तो देखिए भैया का कहना है कि ऐसी शादी को हम नहीं मानते हैं जो ब्राह्मण विधि व्यवस्था से किया जाता है। अच्छा, जो तमाम लोग देख रहे हैं वो लोग क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? यही संदेश देना चाहते हैं कि अर्जा संघ विधि से जो शादी संपन्न हो वो अच्छी है। चलिए, तो देखिए आप लोग भी इन लोगों के विचार से अगर सहमत हैं तो आप लोग भी अर्जक संघ से शादी कीजिए, पाखंड और अंधविश्वास से निकलिए। देखिए, इस शादी में और तमाम दर्शक लोग आए हुए हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये शादी से ये लोग प्रसन्न हैं या क्या। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अजय कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? इन फ्रंट ऑफ पेट्रोल पंप 0 माइल, और ऐसे घर हुआ हमारा दलेलगंज। अच्छा, हम देखे कि इस शादी में कोई ब्राह्मण को नहीं बुलाया गया था, इस विषय में क्या कहना आपको? ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। समाज जब विकसित होता है, शिक्षित होता है, और जैसे ही बौद्धिक विकास होगा, निश्चित रूढ़िवादी को छोड़ करके नए युग के अनुसार नए समाज के निर्माण के लिए, समतामूलक समाज बनाने के लिए, बराबरी का दर्जा देने के लिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हटाना ब्राह्मण नहीं, नॉट ब्राह्मण, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हटाने के लिए आप लोगों ने समतामूलक समाज बनाने के लिए अर्जक संघ के द्वारा ये शादी कराया गया। मैं इसे इतना अधिक खुश हूँ कि समाज में हर लोग इसे स्वीकार करो, शादी इसी तरह बड़ा संपन्न होते, ताकि आपके कमीनी से, आप जो चाहते हैं उसकी आमदनी से, उसका बेटा का हालांकि कॉलेज पढ़ता है, डॉक्टर इंजीनियर पढ़ता है, और आप उसको देने दान देते हैं तो कंगाल बन जाते हैं। मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। अच्छा, देखे तो तमाम शादी में चावल वगैरह छीटा जाता है, इसमें आप लोग क्या छीटते हैं? अरे चावल क्यों छीटे भाई? चावल मुट्ठी भर बचाइएगा तो एक भोजन चलेगा। फूल छीटो, फूल सुगंधित है, और वो खाला फूल गिरेगा भाई तो मिट्टी मिलेगा, तो उससे खाद बनेगा, पौष्टिक खाद बनेगा, उससे उत्पादन बढ़िया होगा। चावल क्यों चाहिए? चावल काला खाने के लिए चावल मिलता है, इसी के दुनिया में संघर्ष हो रहा है। चावल क्यों चाहिएगा? जी जी जी। अच्छा, देखते हैं गणेश पूजा किया जाता है, गोबर को गणेश बनाकर, यही अंधविश्वास है। अब कोई कहे कि पैखाना से पूजा कीजिए तो उससे बैक्टीरिया रहेगा, जर्म्स रहेगा, उससे बैक्टीरिया जर्म्स, उससे बीमारी फैलेगी, तो हम गोबर क्यों लेंगे? जी जी। हम गोबर का गणेश क्यों बनाएंगे? ये अंधविश्वास है, जबकि उसका उत्पत्ति गलत है। गणेश का उत्पत्ति गलत है। अब पहली बात है कि शंकर जी आते हैं, हालांकि बहुत दिन के अपना घर तो देखते हैं कि बाहर एक लड़का पहरा दे रहा है, वो कहलाते हैं देवों के देव महादेव, लेकिन अपने लड़के को नहीं पहचानते हैं। कितना ढोंगी था, गर्दन काट दे रहे हैं। तो गर्दन काट कर जब अंदर जाता है तो पत्नी पूछती है तू कैसे इधर भीतर आता है? कि लड़का था, कह रहा था हम शंकर के निकल, हम बनी विदेश में, तार लड़का कहाँ से हो गई? हाँ जी। पार्वती कल हम मैंने ये कौन कि हम बनी विदेश में, तो तार लड़का कहाँ से हो गई? सोचा लोग आज के जमाना में इस तरह कुकर्म करने वाले। जी जी जी। तो कहती है कि जा करके लड़का को जिंदा करो। अब बताइए कि देवों के देव महादेव वो मूड़ी कहाँ गया? जी जी। आज तक मुंड नहीं मिला, तो हाथी के मूड़ी काट कर लगा दिया गया। अब देखिए कितना भ्रम फैलाया गया है। हाथी के गर्दन के व्यास और इंसान के गर्दन के व्यास में कितना डिफरेंस है। जी जी। आपका ब्लड ग्रुप और हाथी के ब्लड ग्रुप में कितना मैच कैसे हुआ? उनका दादा वही शल्य चिकित्सक डॉक्टर एम्बुलेंस अगर बैठा था तुरंत लेकर के उसका तुरंत सिली हो गई। भगवान थे वो लोग। भगवान थे तो कहाँ गया मुड़ी? आज तक नहीं पता चला। भगवान था गणेश शंकर देव के महादेव, तो मुड़ी घट कर कहा गया? किसी धर्म को आहत कर रहे हैं आप? मानव धर्म है, समता धर्म। धर्म क्या? सबका साथ सबका विकास। भगवान को आप शिकायत कर रहे हैं? भगवान है ही नहीं है।
शराब दे देंगे, शराब दे देंगे वो लोग। शराब ही तो है, स्वर्ग नरक। अच्छा, जो मरा वो लौटा नहीं, मरा वो लौटा नहीं तो स्वर्ग नरक देखा किसने? जी, ये अंधविश्वास है। कहने का मतलब कि जिंदा आप- जा नहीं सकता, मरा हुआ बतला नहीं आ नहीं सकता। जी जी। कर्मकांड को लेते हैं तो आप मान लीजिए खटिया तो सब तकिया दान कर दे, बाबू जब मर गए हाँ। वो कहा जाएगा पंडित जी लोग स्वर्ग पंडित जी घर में, पंडित जी घर में वो कहेंगे स्वर्ग भेजिए। अब वो खटियावा पर काला की जब बाबू के बाणे या उनकर माई चाहे बेटी सुत गई तारा रतिया के बाबू आई है तो क्या सुती है? कहाँ सुती है? वो करे सुती है ना। बहुत बढ़िया। अरे ये समझ बता रहे का खटिया दिल्ली बाबू के स्वर्ग में जाए खाती, खटिया पंडित घरे ले गई और रात के खटिया पर कोई न गई सोती, चाहे पंडित सोते चाहे पंडित आई, तो उनको माई चाहे बहन बेटी सोते। अब मान ले कि रात बाबू के मच्छर कटलो स्वर्ग में तो चल कि ना जाके आराम करो तो क्या करे जब सोती हैं? पंडिताई जब सोती है ना। इसलिए अंधविश्वास छोड़ो, शिक्षा की ओर बढ़ो, देश में परिवर्तन लाओ, तभी समाज में परिवर्तन हुई और सबके मान सम्मान मिली। अच्छा, इस विधि में आप लोग पतरा उतरा दिखाते हैं कि नहीं? पतरा कौन सी होता है? पतरा चतरा यही तो कहे कि पतरा दे करके ब्राह्मण शादी का दिन रखता है। हाँ। और किसी तरह प्रिय घटना होती है तो ब्राह्मण जिम्मेवार होता है, 302 का मुजाहिर बनता है। जी 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 फिर पतरा की संजोग कैसा? जी जी जी। आप महाजोग में तो रामे को हलन से शादी में हम तो जन्म कर रहे हैं ना, महाजोग में शादी में रहे तो शादी संपन्न हुआ, इनकर बनाना से बेटा की मृत्यु गा दिया जाता है। चलिए तो देखिए और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बताइए भैया। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? बेहलाई भोजपुर जिला में ही आरा के पास एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, देखे कि यहाँ जो शादी में ब्राह्मण लोग को नहीं बुलाए, बिना ब्राह्मण का शादी हुआ, क्या कहेंगे इस विषय में? ये समाज को एक नया आयाम देने वाला है। आने वाला समाज सब लोग इस तरफ आएगा, लेकिन अभी कोई भी चीज नया नया होता है थोड़ा सा उसका विरोध भी होता है, तो आने वाले समाज के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, इसमें गणेश पूजा नहीं हुआ तो आप लोग का शादी संपन्न होगा? गणेश पूजा तो अनपढ़ लोगों के लिए, एक नासमझ लोगों के लिए चीज है। हाँ। तो उससे कोई लेना देना तो है नहीं शादी को, तो इसलिए ये तो अच्छा चीज है कि लोगों के द्वारा आशीर्वाद मिला। तो गणेश पूजा तो कोई लेना देना पतरा उतरा दिखाते कि नहीं आप लोग? नहीं, हम लोग तो अभी अब पुरानी परंपरा से आ रहे हैं तो दिखाई ही न रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका त्याग हो रहा है। चलिए, धन्यवाद। अपना परिचय बता दीजिए एक बार। मेरा नाम स्वर्गीय सुरेंद्र यादव है और मैं यहीं का निवासी हूँ, ढकनी का। और मैं इस जो अर्जक संघ से समता मूलक समाज जो शादी करा रहा है उस शादी में शरीक होने आया हूँ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि आप अपने नाम के पीछे स्वर्गीय क्यों लगाए? स्वर्गीय मैं इसलिए लगाया कि समाज में जब सुख शांति और समृद्धि आ जाती है और जब उस समाज में आप रहना शुरू कर देते हैं तो वही स्वर्ग है। जहाँ पर जो है दुख तकलीफ रहता है उसको हम स्वर्ग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो काल्पनिक स्वर्ग ब्राह्मणवादी व्यवस्था में है उसको हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि हमारा जो है समाज को जो समता स्वतंत्रता का संविधान में अधिकार दिया गया है वो मिल जाए, और जब वो मिल जाता है तो समाज हमारा स्वर्ग बन जाएगा। और मैं उसी प्रयास में लगा हूँ और हम अपने खुशी वाले समाज के साथ जो है समता मूलक समाज के साथ निवास कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने को स्वर्गीय बोलता हूँ। अच्छा, इस शादी में देखे कि आप लोग ब्राह्मण को नहीं बुलाया, लोगों का मानना है कि ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। हाँ, ब्राह्मण पूजनीय नहीं होता है, ज्ञान पूजनीय होता है। ब्राह्मण के पास ज्ञान नहीं, पाखंड है। और पाखंड के हम लोग पुजारी नहीं है, विद्वता के पुजारी हैं। हम लोग ब्राह्मण के विरोधी नहीं है, ब्राह्मणवाद के विरोधी हैं। अच्छा। जो वाद लगा रखा है कि हम ही ये करेंगे और गोबर और गणेश को जो बना करके और हमारे समाज को मूर्ख बना रहा है, उस समाज को हम मूर्ख नहीं बना देंगे। हम अपने समाज को जगाएंगे, हम अपने बातों को बताएंगे ताकि हमारा सब समाज जाने कि इस अंधविश्वास के पीछे क्या कारण है। अच्छा, इस विधि में देखते हैं कि तमाम जो विधि चलती है उस विधि में दिन रात कहा जाए तो लड़का लड़की को जगाया जाता है, कभी हल्दी होता है, कभी मटकोड़ होता है, कभी लवा में रहा जाता है, कभी गुरहथी होता है। इस विधि में आप लोग करते हैं? पाखंड को सच साबित करने के लिए अनेकों प्रकार को झूठ बोलना पड़ता है। जी, जी, जी। फिर भी झूठ झूठ ही रहता है, वो सच नहीं हो पाता है। तो हम लोग इस पाखंड को विरोधी हैं।
जैसे ये लगन में बोलता है कि हम ये लगन करें, ये मुहूर्त बन रहा है, तो हमारा जो समाज है लगन में ब्याह नहीं करता है, लगन से करता है। हम लोग लगन से ब्याह करते हैं, लगन में के चक्कर में नहीं रहते हैं। एक पलटू कवि थे, तो उन्होंने कहा था कि सुंदर घड़ी शुभ घड़ी क्या है, तो पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जो नाम, और लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। जितना लगन मुहूर्त और काम बिगाड़े सब करके। अच्छा, आप लोग यहाँ देखते हैं कि चावल छीटा जाता है, आप लोग क्या छीटते हैं? चावल जो है अंधविश्वास में वो ब्राह्मण आपके दिमाग को टेस्ट करता है कि पहले हम इसको दे रहे हैं, ये छीट दे रहा है, तो इसका दिमाग हमारे कब्जे में आ रहा है। फिर ये लास्ट में यहाँ तक जी की गाय भैंस के पैखाना को आपसे करके आपको लीलार पर लगवा देता है, और जब यहाँ पर लीलार पर लगा देता है तो बोलता है कि जैसे ये गोबर रहे तैसे तो दिमागो गोबर हो गई। गाय माता होती है, गाय माता होती है। अरे गाय माता होती है तो भैंस भी उसकी मौसी होनी चाहिए। और गाय माता काल है, जो ब्राह्मण जो है विष्णु पुराण का जो है फर्स्ट अध्याय का 28वां श्लोक का आप पढ़िए, उसमें तो लिखा है कि बकरी जो है ब्राह्मण की बहन है तो उसको कोई मानेगा ब्राह्मण? विष्णु पुराण हमको ला करके, तो जहाँ उसको ब्राह्मण का काम ही है कि जहाँ उसको फायदा, मैं तो बोलता हूँ ब्राह्मण का क्या काम है, तीन गो काम है, ठगा खा होगा, इसके अलावा क्या करेगा, ठगेगा खा। वो लोग उनसे कम से कम ब्राह्मण लोग से डरिए, शराब देते हैं, शराब देते हैं। हमको वो क्या शराब देगा? बहुतों को शराब तो दिया नहीं, किसको शराब दिया? जो कभी भी राक्षस जिसको हमारे समाज को बोलता है उसके साथ लड़ाई हुआ है तो सभी में वो हारा है। तो हमारा समाज अकेले लड़ा है, चाहे किसी भी राक्षस को नाम ले लीजिए, लेकिन वो सब एकत्रित होकर के और तब हमारे समाज से संघर्ष किया है। लेकिन हम लोगों को यही गलती थी कि हम लोग मिल करके उसको संघर्ष नहीं किए, और आज हमारा समाज जग रहा है, हम मिल करके इस संघर्ष को कर रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे शिक्षित बन रहे हैं, उसकी मुकाबला कर रहे हैं, तब उसको जलन हो रही है कि जब ये भी बच्चे पढ़ जाएंगे ये भी तो हमारा वाला कहाँ जाएगा। इसलिए जो है ना, तो हमें शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना है। चलिए, धन्यवाद। क्या कह रहे हैं भैया? हमको यही कहना है कि कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि पूर्व विधायक हमारे मनोज मंजिल जी खुद से शपथ करा करके शादी कराए, तो वहाँ पे ब्राह्मणवाद को वो लोग नहीं माने, वहाँ का समाज नहीं माना, तो ब्राह्मणवाद से बाहर निकलना चाहिए। हम तमाम लोगों से अनुरोध करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप लोग ब्राह्मणवाद से निकले बाहर, और जिस तरीके से अर्जक समाज संघ शादी करा रहा है वो बहुत सुंदर है। समाज के लिए आगे चल के आने वाले पीढ़ी को बहुत इससे फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए। हम विकास यादव, ग्राम हुआ नुनाडी, सिगरेटा थाना के पास, पूर्व जिला परिषद उपेंद्र यादव के भाई हैं हम। अच्छा, हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए, हमारे पास अर्जक संघ के महामंत्री दीपक पासवान जी है, जो कि रोहतास जिला से चल के आके इस शादी को संपन्न कराए हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद, स्वागत है। एक बार अपने से अपना परिचय बता दीजिए। मेरा दीपक कुमार पासवान और अर्जक संघ महामंत्री बिहार। अच्छा भैया, हम जानना चाहेंगे कि देखा जाता है कि तमाम जो विधि व्यवस्था होता है ब्राह्मण लोग को बुला के लोग शादी कराते हैं, आप लोग इस तरीका से कहा जाए कि सिर में के मुंह में हाथ डाल के ये शादी कराते हैं। आप लोग बहुत सारी कठिनाई आती होगी आप लोग को। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग जिस विचारधारा को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, विषमतामूलक संस्कृति को समाप्त करने के लिए जो बीड़ा उठाए हैं हम अर्जक संघ वाले, अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे और वहाँ नहीं डट कर मुकाबला करेंगे और उसके डर से हम मैदान छोड़कर भाग जाएंगे तो वो हावी हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहे जो कुछ भी हो, वहीं हम लोग शेर के जबड़ा में हाथ पकड़कर, यही अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मंच पर पंडित नहीं हट रहा था, जब हमने बोला और लोगों को समर्थन लिया तो डर के मारे वो मंच से नीचे बैठ गए। मैंने आप तार्किक कुछ बात बोले, तार्किक बात बोले, और मैं समतावादी बात बोले, इसमें उसको कुछ तो शर्म आया तभी तो गया, नहीं तो हट नहीं रहा था। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज में वो क्या विरोध करे, हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार
SC ST OBC के लोग ही उसके पक्ष में खड़ा होकर उसके पक्ष से लड़ाई लेने लगते हैं, इसलिए दिक्कतें आती है। फिर भी हम अर्जक साथी के लोग जो है डट कर मुकाबला करते हैं। अच्छा, आप लोग इस विधि व्यवस्था में देखते हैं कि तमाम जो शादी विवाह होती है उसमें कुछ सबूत के तौर पर नहीं दिया जाता है, आप लोग कुछ सबूत के तौर पर देते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, मूल चीज हम लोग जब शादी अर्जक पति से कराते हैं तो सबसे पहले जो पहला चरण है प्रतिज्ञापन का, दूसरा तो मल्ल अर्पण, तीसरा शुभकामना है ये है, लेकिन पहले ही चरण में लड़का लड़की का वो फॉर्म जो है प्रतिज्ञा पत्र का, उसमें आता पता भर दिया जाता है और फिर लड़का पहले प्रतिज्ञा पत्र लेता है कि मैं अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ तथा यह भी प्रतिज्ञापन करता हूँ कि अपने पत्नी के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करता रहूंगा। डॉक्यूमेंट कुछ रहता है उसमें, और उसमें साइन रहता है दोनों को, दोनों वर और वधू दोनों पक्ष से दो गवाह रहता है, फिर प्रतिज्ञा पत्र कराने वालों को साइन और लड़का लड़की का साइन रहता है। चलिए, तो देखिए इनका कहना है कि तमाम विधि से जो शादी होती है उसका कुछ प्रूफ नहीं होता है, लेकिन अर्जक विधि से शादी होता है तो एक फॉर्मेट बना होता है, एक कहिए तो फॉर्म रहता है, उसमें 3 पेज रहता है, उसमें एक पेज बेटी पक्ष को दिया जाता है, एक पेज बेटा पक्ष को दिया जाता है और एक पक्ष कमेटी में रहता है, कार्यालय में रहता है। और तमाम विधि से आप लोग शादी करते हैं उसमें कुछ सबूत नहीं दिया जाता है। तो कहा जाए कि ये शादी पूर्ण रूप से पाखंड और विश्वास से मुक्त है, इसमें कोई पाखंडियों की कोई जगह नहीं दी जाती है। तो आप लोगों को इन लोगों का विचार कैसा लगा हमारे वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करेंगे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय अर्जक।